कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे। पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष की जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में जितनी जातियां हैं उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएं। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है राजद कार्यालय में है। राजद कार्यालय में राज्यसभा सांसद सह मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। जी, अनुसूचित 9वीं अनुसूचित में शामिल करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको सुनवाते हैं। अभी बीते आपको स्मरण होगा, पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी है। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई है, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश करें, लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में जितनी जातियां हैं उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएं। बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अम्बेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी, यानी कि ओबीसी, ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है,
ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश है, जैसा मैंने कहा आधार करते हैं सरकार, जन सहलाब उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है उस विचार को खारिज कर। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं है, जातिगत जनगणना उसके बाद क्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिए। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी। और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लब्धलुभाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें तो डर है क्या मतलब चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी। तो आपने मनोज झा राज्यसभा सांसद को सुना, उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने हमला किया है और आपको बता दें जातिगत जनगणना को लेकर सीधे सवाल किए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।